हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है, आज मार्केट ने क्या किया उसको भी हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या लेवल बेस्ड बन सकता है मार्केट में। वैसे मैं एक चीज बता दूं, ऐसी पैनिक सिचुएशन में कोई भी लेवल काम नहीं करता। हाँ, कुछ लेवल्स होते हैं, बड़े सपोर्ट्स होते हैं या बड़े सेंटिमेंटल लेवल्स होते हैं जहां से आपको एक अपसाइड या डाउनसाइड मूव मिल जाता है। ओके, पर 30 40 50 पॉइंट के लिए अगर आपको कोई मूव चाहिए वो ऐसी पैनिक सिचुएशन में नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे क्या क्या लेवल बेस्ड बन सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, और क्या क्या ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं मार्केट, इंटरनेशनल न्यूज क्या आ रही है, अपने मार्केट पे क्या असर पड़ सकता है। पूरा ग्लोब एक तरीके से आप समझ के चलिए एक नेगेटिव टर्नआउट हो चुका है, सेल ऑफ चल रहा है, और बड़ी बड़ी, एक छोटी भी नहीं कहेंगे, बड़ी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आ रही हैं। क्या आ रही हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ लेटेस्ट न्यूज़ भी हैं जो उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। ओके, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। डेली वीडियो अपलोड होता है मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग, बीटीएसटी के रिगार्डिंग। अगर आपने कल मेरी बीटीएसटी की वीडियो देखी होती, कल नहीं यानी फ्राइडे के दिन अगर देखी होती, तो आज आपकी कैपिटल 3 गुना हो सकती थी। ओके, तो सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ इंफॉर्मेशन मिलती रहती हैं। पर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लीजिए, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो अगर आप मेरे व्यू पर प्लान कर रहे हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके ही ट्रेड का प्लान करें। ओके, बाकी अगर आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल रही हैं और मिलती रहेंगी। ठीक है, तो प्यार बरसाते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मार्केट में क्या हुआ और कल के लिए क्या सिचुएशन बनती हुई नजर आएंगी, फिर उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए मार्केट आज 400 पॉइंट गैप डाउन के साथ खुला। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि भाई मैंने फ्राइडे को ही बोल दिया था कि 730 के नीचे जाए तो आप यहां से गैप डाउन का प्लान करना, और मार्केट क्लोजिंग करते करते 700 के आसपास मार्केट चल रहा था, हमने प्लान किया। ओके, और 3 गुना आज यहाँ पर कैपिटल हुआ। कैपिटल आप समझ के चलिए ओपनिंग पे ही पहले तो 2 गुना हुआ और फिर जैसे ही रेड कैंडल बनी इसने हमारी जो कैपिटल को 3 गुना वहीं के वहीं कर दिया। ठीक है, 156 रुपये का एक हम ऑप्शन लेके गए थे और वो लगभग 431 के आसपास उसने पहली टिक में ही हमें पहुंचा दिया था। ठीक है, बाकी क्लोजिंग तो और नीचे आई है, चलिए वो बात अलग है। ओके, अब कल के लिए क्या प्लान है, कल के लिए ओपनिंग क्या देख सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहले हम समझ लेते हैं आज मार्केट ने क्या किया। ओके, मार्केट देखिए गैप डाउन खुला, पहली चीज 400 पॉइंट निफ्टी गैप डाउन खुला। ओके, और यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के साथ साथ यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर निकले भी, आपको रेड कैंडल दिख रही है। फिर यहाँ से म्यूचुअल फंड्स की बाइंग और एक कोशिश की गई कि भाई इस हाई के ऊपर निकला जाए, पर नहीं हुआ, मार्केट नीचे गिरता ही चला गया। ओके, और एक टाइम ऐसा था कि मार्केट 24,000 के नीचे गया। देखिए आप देख सकते हैं ये 15 मिनट का कैंडल है, 24,000 नीचे गया, 100 पॉइंट का कैंडल ये बना है, फिर वहां से रिजेक्शन लेकर के 24,000 ऊपर आने की कोशिश, सस्टेन किया और क्लोजिंग जाकर के इसने दिए 24,000 के ऊपर। ठीक है, सेम चार्ट अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का भी लगभग सेम ही चार्ट है, कोई खास चार्ट नहीं है। आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का लगभग सेम चार्ट है। ओके, तो ग्लोबल सिनेरियो के आसपास मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन बन रही है और उस हिसाब से मार्केट ऐसा ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अपने मार्केट से कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं आई है। ठीक है, अब क्या क्या नेगेटिव न्यूज है आप सबको पता है, एक बार हम उसको समराइज कर लेते हैं और समझ लेते हैं क्या अभी लेटेस्ट न्यूज चल रही है। ठीक है, देखिए पहली न्यूज़ तो आपको पता है कि भाई यूएस इन दी रिसेशन जोन। ओके, सीधा आपको पता है कि हेडिंग टुवर्ड्स दी रिसेशन जोन। क्यों? क्योंकि टैक्स कंपनीज में गिरावट, और वो गिरावट इसलिए देखने को मिली कि एक तो अर्निंग सीजन उनका ख़राब आया, और दूसरी चीज़ आप कह सकते हैं कि भाई क्या कहते हैं कि फैड का जो 31 अप्रैल को रेट कट आ जाना चाहिए था वो उन्होंने पता नहीं क्यों लेट किया, पता नहीं, फैड का अलग ही माहौल चलता है और उसकी वजह से भी एक रिसेशन का माहौल बन रहा है, वहाँ से एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ओके, देखिए ये दो चीज़ें हैं, समझिए। पहले तो पंप किया गया यूएस टेक कंपनीज़ को, ठीक है, क्योंकि रेट कट का सबसे फ़ायदा उनको ही मिलता है। ठीक है, प्रॉफिट्स मार्जिन्स प्रॉफिट इंक्रीज हो जाते हैं जिसकी वजह से रेट कट का ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, कंपनी की लागत कम हो जाती है और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, तो पंप हुए बहुत ज़्यादा। अब 31 तारीख को डिले होकर के अभी आ रहा है सितंबर में।
ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कोई खड़े रहेंगे नहीं, इन्वेस्टर का पैसा लिखा है, वो यहाँ से ऊपर जाकर के प्रॉफिट बुक करना चाहते थे या इन्वेस्टेड कर देते कुछ अमाउंट, पर ऐसा नहीं हुआ। अब उनको वेट करना पड़ा सितंबर का, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना पैसा निकाला और एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग जनरेट हुई और उसकी वजह से एक सेल ऑफ आ गया और मार्केट आप जाकर के देखिए लगभग नैस्डैक की बात करेंगे तो 10 से 15% के आसपास मेरे हिसाब से करेक्ट हो चुका है अभी तक। ठीक है, तो ये आप समझ के चलिए कम से कम 30-40 सालों में सबसे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज़ इसमें यहाँ पे बनी कि भाई जो जॉब्स डेटा आया, ठीक है, वो काफ़ी वीक आया, जॉब्स डेटा काफ़ी ज़्यादा वीक आया। कहने का मतलब आप समझ के चलिए कि भाई जॉब लोगों के पास जॉब नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ की यहाँ से रेट कट इंक्रीज है। तीसरी चीज़ की इकोनॉमिक कूल ऑफ ज़्यादा हुआ, तेज़ी से इकोनॉमिक कूल ऑफ करता हुआ नज़र आया, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि यूएस हेडिंग टुवर्ड्स द रिसेशन। अब जल्दी से जल्दी रेट कट लाया गया तो कुछ फ़ायदा हो सकता है, पर अभी नहीं दिख रहा। अगर रेट कट कल भी आ जाए ना तो कह नहीं सकते कि मार्केट यहाँ से पूरी तरीके से रिकवर कर जाएगा। हो सकता है एक झटका मार के और फिर से वही ग्लोबल सेल ऑफ बन जाए, मतलब एक तरीके से यूएस सेल ऑफ बन जाए, टेक्स शेयर्स का सेल ऑफ बन जाए। ठीक है, ये सिचुएशन बन रही है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या रहा है, मिडिल ईस्ट से क्या रहा है कि भाई ईरान इजराइल का वॉर बहुत ही टेंशन क्रिएट कर रहा है। किसी भी वक्त ईरान एक अटैक कर सकता है और बहुत ही हार्श अटैक कर सकता है, जिस हिसाब से वो कमेंट्री कर रहा है। ठीक है, अब लड़ेगा नहीं लड़ेगा, क्योंकि होते हैं ना कि बोलते ज़्यादा हैं लड़ते कम है, वो बात है तो अलग चीज़ है। बाकी अगर रशियन जैसा कोई अटैक, जैसे रशिया का अटैक यूक्रेन पे हुआ था, ऐसा अगर हुआ तो बहुत बड़ा सिनेरियो बनेगा। तो क्या है अपडेट, इजराइल इन मल्टी फ्रंट वॉर विद ईरान वॉन्स नेतन्याहू, यूएस प्रिपेयर फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो। ओके, यूएस भी कूदेगा, यूके भी कूदेगा, सारे देश मतलब मैक्सिमम जो सपोर्टिव हैं वो वहाँ पर कूदेंगे। ठीक है, और ईरान कह चुका है जो यहाँ पर करेगा साथ देगा वो भी रिटेलिएशन का हिस्सा बनेगा। ठीक है, तो अब क्या किस तरीके से ये वॉर कन्वर्ट होगी आने वाले दिनों में। कहीं तो ये भी रिपोर्ट आई है कि लगभग 24 घंटे के अंदर एक बड़ा अटैक कर सकता है ईरान इजराइल पर। ठीक है, तो दूसरी नेगेटिव न्यूज़ आपने ये देख ली। ओके, तीसरी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है जापान से। जैसा जापान का आपको पता होगा कि जापान में रेट कट बढ़ा। ओके, 25 बेसिस पॉइंट रेट कट बढ़ा है और उसके बाद से जापान एक नेगेटिव टर्नआउट में क्रिएट हो चुका है। अब क्या कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है, जापानीज स्टॉक्स क्रैश इन द बिगेस्ट वन डे ड्रॉप इवन एट द ग्लोबल मार्केट राउट इंटेंसिफाइज। ओके, एक दिन में सबसे ज़्यादा गिरने वाले जापानीज स्टॉक्स बन चुके हैं। और आप समझ के चलिए कि अगर निकाई आपने देखा होगा तो लगभग मेरे हिसाब से आप जाकर के देख लीजिएगा उस समय। अगर चलिए मैं दिखा देता हूँ क्या ग्लोबल टर्नआउट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, एग्जैक्ट परसेंटेज में मुझे नहीं पता है, पर आज सुबह भी मैं देख रहा था करेक्शन बहुत डीप बनता जा रहा है। देखिए 15% का करेक्ट हो चुका है, लगभग 4451 पॉइंट। ओके, अब आप समझ के चलिए क्या चल रहा है वहाँ पर। ठीक है, ओके, अपना गिफ्ट निफ्टी भी टूट रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्यों टूट रहा है और टूट की रहा है तो हमें क्या फ़ायदा हो रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब है निकई भी टूट रहा है और वो टूट रहा है क्यों, क्योंकि उधर रेट कट बढ़ा और वो भी एक ग्लोबल सेल ऑफ का कारण बना। यूएस में भी उसका असर पड़ा, तो यूएस में भी बिकवाली शुरू हुई। वॉरेन बफेट की भी न्यूज़ आई कि भाई उन्होंने भी अपना एप्पल में शेयर 50% तक बेच दिया। तो ये सब नेगेटिव न्यूज़ बनती जा रही हैं यार। ठीक है, और चौथी आप समझ के चलिए एक नेगेटिव न्यूज़ जिसकी मेरे को तो कहीं तक किसी हद तक उम्मीद भी नहीं थी, और वो न्यूज़ आई बांग्लादेश से। क्या न्यूज़ आई भाई, पता नहीं कुछ ना कुछ चल रहा है पूरे ग्लोबल में। क्या कह रहा है, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना रिजाइंस एंड फ्लू कंट्री एज अ प्रोटेस्टर स्टॉर्म पेरिस। ओके, अब आर्मी का कंट्रोल एक तरीके से यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्या कहने का मतलब है कि बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज़ रिजाइन एंड लेफ्ट द कंट्री ऑन द मंडे। आर्मी चीफ वकर उज जमान कंफर्म्ड एडिंग दैट इंटरिम गवर्नमेंट टू टेक ओवर द पावर। ओके, ये अब आर्मी चीफ कह रहा है कि भाई उन्होंने रिजाइन दे दिया, भागे, पर शेख हसीना की तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है, ये आप समझ के चलिएगा। ठीक है, द प्रोटेस्टर्स स्टॉर्म्स हर ऑफिशियल रेसिडेंस ऑन द मंडे आफ्टरनून, चैनल 24 रिपोर्टेड। टीवी इमेजेस शोड
hundreds of the people ransacking the building and taking away the chicken, fish and vegetables. Okay, चलिए, तो कहने का मतलब है कि भाई सीधी सी बात है, अब बांग्लादेश में भी अब एक आप एक समझ सकते हैं, शेख हसीना इज़ अ डिक्टेटर टर्न आउट, एक तरीके से डिक्टेटर का काम ही किया है इसने, और कोई भी वहाँ पर डिप्लोमेसी तो मेरे को नहीं दिखता कि है। ओके, और वही चीज़ देखने को मिली है, एक दिन आर्मी का यहाँ पर हो ही गया, और ये पाकिस्तान में भी हुआ है और यहाँ पे भी देखने को मिल गया। ठीक है, चलिए वो छोड़िए। तो ये कोई बड़ी न्यूज़ स्टॉक मार्केट पर असर नहीं डाल सकती, पर कहने का मतलब है एक नेगेटिव न्यूज़ ये भी यहाँ पर ऐड होती हुई नज़र आ रही है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि भाई पूरा ग्लोबल मार्केट इन अ रेड टर्नआउट, पूरी तरीके से ब्लड बाथ की सिचुएशन बन रही है, और वही चीज़ आपको दिख रही है सारे इंडेक्सेस में। आप देख सकते हैं किस तरीके से बिहेव करें सारे, एक छोटा मोटा करेक्शन ही है, एक शार्प करेक्शन चल रहा है पूरे ग्लोब में। ठीक है, और अभी हमारा गिफ्ट निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है उसको हम समझते हैं। कल की ओपनिंग आपको किस तरीके से कहाँ पर ओपन करता हुआ नज़र आ सकता है। देखिए लगभग 100 पॉइंट नेगेटिव अभी के टाइम गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। ओके, फिलहाल इस पर आप पूरी तरह करेक्ट मन मानिएगा, अभी यूएस मार्केट खुलना भी है। ओके, यूएस मार्केट कैसे चलता है, पर मेरे हिसाब से फ्यूचर्स वहाँ पे टूट रहे हैं, तो यूएस मार्केट आज और टूट सकता है, तो ये 100 पॉइंट की जगह 200 पॉइंट नेगेटिव हमारा निफ्टी खुल सकता है। ओके, बाकी अगर फ्लैट हो जाता है यहाँ से थोड़ा अपसाइड चल जाता है यूएस मार्केट, तो हमारा यहाँ से गिफ्ट निफ्टी भी ग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है, बट हाईली चांसेस है कि रेड साइड ही ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी कल निफ्टी की। ओके, चलिए अब आते हैं क्या यहाँ पर हमारा लेवल बनेंगे उसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे, निफ्टी से। एक बार ये पूरी तरीके से क्यों नहीं हो रहा इसको हम समझ लेते हैं, यहाँ पर आ गए। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर आ जाता है, हाँ ठीक है। अब एक बार निफ्टी खोल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अच्छा एक और चीज़ दिखा दूं कि भाई आपने ये सब देखा कि इतना नेगेटिव पूरा हो रखा है पूरा ग्लोब, और इसी वजह से अपना मार्केट भी थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया। आप देख सकते हैं ये इंडिया विक्स आज का चार्ट है। ओके, अगर मैं इसको 30 मिनट पर कर दूं तो पहला मैं ऐसा दिन देख रहा हूँ, पहला मतलब मेरी लाइफ में, मैंने तब भी नहीं देखा था जब क्या कहते हैं कोविड आया था, उस टाइम पे भी नहीं देखा। कोविड के टाइम पे भी 2-3 दिन बढ़ आता है धीरे धीरे, पर एक दिन में 50% बढ़ते हुए मैंने नहीं देखा। ठीक है, शायद कहा जा रहा है 2015 के बाद ये पहली सिचुएशन ऐसी है कि एक दिन में ये 50% का हाइक दिया है, यानी सुबह ये लास्ट कल क्लोज हुआ था 12 के आसपास, और आज जो देखा एक हाई लगाया इसने 22 का। ओके, तो पैनिक सिचुएशन इन द मार्केट पूरी तरीके से हमारे सिस्टम हमारे स्टॉक मार्केट में भी बन चुके हैं। ओके, अब इस बीच में आप कोई लेवल बेस्ड ढूंढें तो ये एक नाइंसाफ़ी होगी स्टॉक मार्केट के साथ या फिर इंडेक्स के साथ। आप एक टर्नआउट देख सकते हैं, आप अपना एक कह सकते हैं एक ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि हमें 1 से 2 ट्रेड चाहिए ऐसी पैनिक सिचुएशन में। अगर हमें 1 से 2 ट्रेड मिल जाए तो हमारी दिहाड़ी निकल जाती है ना, कहने का मतलब ये है। ओके, तो चलिए निफ्टी की बात करते हैं। सबसे पहले निफ्टी में क्या प्लान करेंगे। ओके, देखिए मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर जैसे गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है तो 50 से 100 पॉइंट का नेगेटिव ओपनिंग देख सकती है। ओके, अब नेगेटिव ओपनिंग जहाँ भी देखे उससे कोई मतलब नहीं है, पहले मार्केट को 30-40-15 मिनट सेट, मतलब 30-40 मिनट सेटल हो जाने चाहिए, यानी कम से कम 9:45 तक सेटल हो जाए, आधा घंटा सेटल हो जाए, उसके बाद देखिए मार्केट कहाँ जा रहा है। ओके, एक लेवल ये निकल के आता है, ये बार इसने 2 बार अटैम्प्ट करने की कोशिश करी, यानी ये 24,120, अगर 24,120 मार्केट निकालता है तो यहाँ से आपको एक मूव दिख सकता है, यहाँ से 24,220 तक का। ठीक है, 24,220 अगर निकाल दिया तो फिर मार्केट एक ये कर सकता है, मतलब कहीं ना कहीं ग्रीन की तरफ बढ़ सकता है, और ये आपको मूव दिख सकता है 24,340 का। ओके, अब 24,340 तक अगर मार्केट पहुंचा है तो यानी कहने का मतलब कि नेगेटिविटी मार्केट से कहीं ना कहीं गायब हो गई है। ओके, सीधी सी बात है, जब मार्केट यहाँ पे नेगेटिव खुला और यहाँ से चलना शुरू किया, इतना ऊपर आ गया, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन इन हैंडल आ रही है, और कहने का मतलब फिर ये है कि मार्केट यहाँ से गैप पे फिल कर सकता है, तो 24,600 24,700 तक का मूव मार्केट आपको दिखा सकता है। उसके लिए भी आप रेडी रहिए निफ्टी की केस में। ठीक है, अच्छा डाउन साइड की बात करते हैं। मान लीजिए मार्केट अब जैसे दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी की भाई पैनिक सिचुएशन है, 100 पॉइंट नीचे खुल सकता है, तो 100 पॉइंट नीचे का मतलब 24,950 24,960 के आसपास खुलता है, तो ये जो इसने लो बनाया है, यानी कहने का मतलब 920-900, अगर इसके नीचे मार्केट निकल गया, इसको मैं रेड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे निकला यानी 890 880 निकला,
तो एक पैनिक सिचुएशन बनेगी और मार्केट आपको फिर बड़ा मूव दिखा सकता है। एक तो आपको दिखा सकता है 780 तक का मूव, इसको मार्क कर लेते हैं 780 इसके नीचे, और 780 नीचे टूटा तो 23,660 तक का मूव मार्केट दिखा सकता है। ठीक है, तो कल 100 से 150 पॉइंट का मूव देखिएगा। इनके बीच में कोई भी प्लान मत कीजिए कि 23,900 से आप प्लान कर रहे हैं 2400 तक, आप कुछ भी प्लान मत कीजिए, क्योंकि ये 200 पॉइंट एक रेंज दे दीजिए मार्केट को अपने आप चलने के लिए, ठीक है, सेटल होने के लिए। ओके, क्योंकि विक्स हाई है तो बड़ा मूव मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की क्या सिचुएशन, बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। ओके, देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट आज लगभग बिल्कुल सेम रहा है। ठीक है, मैं फटाफट से इसको दिखा देता हूँ आपको, है ना। तो बैंक निफ्टी में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो वही चीज़ करेंगे। अगर 52,200 के ऊपर निकलता है मार्केट, भले गैप डाउन खुले, 52,200 कह रहा हूँ, 50,200 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ से फिर ये गैप फिल कर सकता है। इसको मैं ग्रीन में कन्वर्ट कर देता हूँ। 50,200 के ऊपर निकला तो 50,440 या 400, ठीक है, एक मार्क कर लीजिए, 200 पॉइंट का मूव ये मिल सकता है। अच्छा, 400 के ऊपर निकला तो आपको 50,600 तक का मूव दिखा सकता है मार्केट। ठीक है, 50,600 भी नहीं, 50,550 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक का मूव पॉसिबल है। ओके, अच्छा, इसके ऊपर अब यहाँ तक जब आया है तो कहीं ना कहीं सिचुएशन बेटर हुई है। ओके, तो फिर वही चीज़ गैप फिल कर सकता है मार्केट, और गैप फिल यहाँ तक कर सकता है, यानी 51,000 तक का आपको एक दिख सकता है। 51,000 रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है, पर ये मूव आपको फिर दिख सकता है 51,900, 950, 970 तक मार्केट ईजिली जा सकता है। ठीक है, 51,900 नहीं, 50,900, 50,950, 51,000 तक। ठीक है, अच्छा, डाउन साइड की बात करते हैं। देखिए डाउन साइड किस तरीके से बिहेव कर सकता है मार्केट। ओके, जब तक 49,900 के ऊपर है, 850, इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, 49,850 के ऊपर है, आप यहाँ से डाउन साइड का प्लान ना करें। ठीक है, अगर आज का लो तोड़ देता है मार्केट, मतलब 850, 800 के नीचे निकल जाता है मार्केट, तो फिर आपको मूव दिखा सकता है यहाँ से 49,570 तक का। ठीक है, 49,570, और फिर आप समझ के चलिए 50,000 पर जो भी यहाँ से आप समझ, देखिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ क्या किस तरीके से मार्केट बना हुआ है अभी। अगर आप यहाँ से एक डेटा देखेंगे, डेटा मतलब जो वैसे तो पैनिक सिचुएशन है कि कोई डेटा इसमें अच्छा खासा नहीं है, ये बैंक निफ्टी का निकालता हूँ, समझिएगा। बैंक निफ्टी में जो भी है 50,000 पे, उसके बाद 49,500 पर है। ठीक है, तो कहने का मतलब 49,500 तक जाएगा, मतलब 49,550, 570 तक जा सकता है, और फिर वहाँ पे नहीं टिका तो वो सब भी गायब होंगे। और सीधी सी बात है, जब इतना टूटेगा तो उनको डर तो लगेगा। ओके, तो धीरे धीरे जब तक यहाँ तक आएगा तो वो भी गायब हो चुके होंगे, और फिर आपको 49,000 तक का मूव मार्केट दिखा सकता है। पैनिक सिचुएशन वहाँ तक बनेगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ओके, तो कल 30, 40, 50 पॉइंट के लिए इधर उधर कहीं भी बाय मत करना, सिर्फ लेवल बेस करना, बड़ा ट्रेड आपको इन लेवल्स पे मिल सकता है। ठीक है, बाकी पैनिक सिचुएशन है, आप अगर 1-2 लॉट से लेते हैं और सेफ ट्रेडर हैं तो बिल्कुल आपके लिए ये मार्केट नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट कहीं भी सेफ नहीं है। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।